आज मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे वो तो मुख्तलिफ दोस्तों को शेयर भी करें। आज का हम इंतहाई एक अहम है जो कि कमेंट्स में काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट की क्या कानूनी अहमियत है और इसका क्या तरीक़ेकार है। देखें, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इन दोनों को डील करती है। जब भी कोई लड़ाई का केस है, कोई कत्ल का केस है, कोई खुदकुशी का केस है या किसी को जहर दिया गया है, तो इन तमाम चीज़ों को मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस डील करती है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब कि कोई बंदा अगर ज़ख्मी होगा, कोई बंदे को अगर कत्ल किया गया होगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि उस बंदे को वो अपनी नेचुरल मौत मरा है या उसको जहर दे के या उस पर तशद्दुद करके उसको मारा गया है। इसी तरह अगर वो ज़ख्मी है तो वो डॉक्टर ही बताएगा कि इस बंदे को ये जो ज़र्ब लगी है ये खुद साख्ता ज़र्ब है या किसी तशद्दुद के नतीजे में इसको ये ज़र्ब आई है। तो डिटेल तो हम जाएंगे अगले लेक्चर में। आज हम इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं, आपको थोड़ा सा इख्तिसार से बताते हैं कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो किसी भी बंदे को ज़ख्मी किया जाता है, तो उसको ज़ख्म किस तरीके से किया गया है। लाठी मार के उसको किया गया है, ईंट मार के किया गया है, ब्लंट वेपन में आ जाता है ईंट, पत्थर, सोटा, कोई रॉड, कोई सख्त चीज़ पे कोई जो है गिरने से उसको जो है ब्लंट वेपन कहते हैं। और अगर शार्प एज वेपन है जैसे खंजर है, तलवार है, ब्लेड, उस तरह छुरी, चाकू, ये जो है इनसाइज्ड वुंड इनसे बनती है। और जो अगर कोई फायर आर्म से इंजरी है, आतिशी असले से, बंदूक से, गोली से, क्लाशनकोफ से, किसी भी ऐसे फायर आर्म जिसको हम कहते हैं, तो उसकी इंजरी की नोयत अलग है। और अगर तेज़ धार आले से है तो फिर उसकी इंजरी की नोयत इनसाइज्ड वुंड कहलाती है। और अगर ब्लंट वेपन से, ईंट से, रोड़े से, सोटे से अगर कोई ज़र्ब आई है तो उसकी इंजरी की नोयत और है, उसे लैसरेटेड वुंड कहते हैं। उससे स्वेलिंग भी हो सकती है और उससे जो है वो हड्डी भी टूट सकती है। अगर हड्डी टूटी है तो उसमें ज़र्ब की नोयत हर किस्म के मैकेनिकल, इसको कहते हैं कि मैकेनिकल मीन्स से किसी को ज़र्ब लगाई जाए। मैकेनिकल मीन्स में यही आ जाता है कि सोटे से, फायर आर्म से, ईंट से, पत्थर से, और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपने उसको पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल से अगर उसको गिराया है तो वो भी ब्लंट नीचे फर्श पे गिर के वो मरेगा, या वो किसी ईंटों पे गिरेगा, किसी भी सख्त चीज़ पे अगर वो गिरेगा। तो ये इसमें जो बड़ी मार्कतुल आरा जो किताब है, शोरा आफाक जो किताब है, वो है मूदी की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, मूडीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये सबसे अथेंटिक और सबसे जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किताब है। और उसमें मूडी जो इसका राइटर डॉक्टर मूडी था, तो उसने इसके हर एस्पेक्ट को जो है चेक किया। उसके अलावा फिर बेशुमार और किताबें हैं, जैसे सिम्पसन फोरेंसिक मेडिसिन हैं, जिस तरह इसमें जो है सादिक की है। इसी तरह पारिक जो है वो एक बड़ी मशहूर किताब है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे। अब तो बहुत किताबें आ गई। और फिर अब फायर आर्म्स की इंजरी से मुतल्लिक अभी पिछले दिनों में एक बड़ी मशहूर किताब देखी, कराची की राइटर हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर राना। तो डॉक्टर राना ने फायर आर्म इंजरी से और फायर आर्म वेपन से जितनी उनकी तफसीलात से लिखा है कि कितने फासले से गोली लगेगी और किस डायरेक्शन से गोली लगेगी, तो ये तमाम फायर आर्म से मुतल्लिक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा ज़ख्मी हुआ है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होगा, उसको जाके डॉक्टर को बताना होगा कि मुझे तशद्दुद के सिलसिले में है, तो वो उसका ना सिर्फ इलाज करेंगे बल्कि उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद अगर किसी आदमी की डेथ हो गई है तो उसको वो पोस्टमार्टम उसका किया जाएगा। उसका एक अलग बड़ा डिटेल हम लेक्चर करेंगे कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका तरीक़ाकार है और उसकी एविडेंस वैल्यू क्या है। देखिए, इसकी ये एविडेंस वैल्यू है
कि कोई बंदा कहता है जी मैं जख्मी हो गया हूं, तो मान लो ज़रबात की नोयत क्या है, क्योंकि ज़रबात की नोयत के मुताबिक तो फिर जुर्म का पता चलेगा। हड्डी टूटेगी और ज़रब है, जिस्म पे ज़रब लगती है और सज़ा है, चेहरे पे ज़रब लगती है और सज़ा है, और उसके बाद चेहरे पे ज़रब लगने की भी अब वो उनकी तमाम अरबी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जाफ़ा, गैर जाफ़े, और उसके बाद जो है वो अगर दूसरी पेट में गर्दन से नीचे नीचे अगर ज़रब लगे तो उसकी और नोयत है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर ज़रब की लंबाई बताता है कि ये कितनी इसकी लंबाई है, और उसकी भी चौड़ाई बताता है। अमूमन लिखा हुआ होता है इंसाइज वुंड 2.1 cm मल्टीप्लाई बाय 1 cm। तो मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये सबसे पहले लेंथ होगी और उसके बाद जो दूसरी एंट्री होगी वो विड्थ होगी, कि जख्म होता है तो खाल फैल जाती है। जब इंसाइज वुंड होता है तो खाल जब कटती है तो उसके दरमियान में गैप आ जाता है, तो उस गैप की चौड़ाई उसको कहते हैं। इसी तरह अगर सोटा लगता है तो सोटे की लंबाई में कितनी लंबा जख्म है, और उसकी सोजन जो है जितने हिस्से पे वो सोटे का ईंट का जो लगता है उसको उसकी विड्थ कहते हैं। तो जब भी ज़रब होगी वो होगी 3.6.7 इंटू 1 cm 2 cm। तो जो 1 और 2 cm है ये चौड़ाई। इसी तरह अगर फार्म इंजरी है, कोई बुलेट लगी है और अगर छर्रे लगे हैं तो वो 1 cm इंटू 1 cm, और अगर कोई बुलेट है तो उसकी फिर उससे ज़्यादा जो है वो बाज़ 1 cm छर्रे, जो अगर मोटे छर्रे हैं उसके अगर बारीक छर्रे हैं तो उसकी विड्थ और भी 0 पॉइंट में आ जाती है उसकी छर्रों की जो है। इसी तरह अगर बड़ी बुलेट है तो वो सर्कुलर वुंड भी कहते हैं उसको, और उसको फायर आर्म वुंड भी कहते हैं, और उसकी बाज़ वो डायमेंशंस भी देते हैं। तो उसके अलावा डॉक्टर डेट लिखते हैं, कौन उसको लेके आया, खुद आया, कोई गवाह लाया या जो पुलिस वाले लाए, वो मेडिकल सर्टिफिकेट का नंबर होता है, अस्पताल का नाम होता है, डॉक्टर का नाम होता है, और फिर उसके बाद जिन्होंने उसको शनाख्त किया, अगर बंदा ही बेहोश की फॉर्म में है तो उसके साथ कोई उसका अटेंडेंट उसका नाम होगा, कोई पुलिस वाला लाया तो उसका नाम होगा। फिर होता है ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज, फिर होता है काइंड्स ऑफ वेपन, वो लिखा होता है कि इसको किस उससे में लगी। अगर उसकी हालत सीरियस है तो उसको डॉक्टर फिर रेफर कर देते हैं आईसीयू में, या उसको इमरजेंसी में उसकी ट्रीटमेंट भी साथ साथ चलती है, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी एक डॉक्टर करके, और वो डॉक्टर मामूर होता है, उसकी स्पेशल ड्यूटी होती है जिन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट काटना होता है। जिसने इलाज करना होता है वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट काटना होता है वो वहां पर इमरजेंसी में मौजूद होते हैं, तो वो उसको वेरीफाई करते हैं। डॉक्टर अपनी स्टैंप लगाता है, अपना नंबर लिखता है, और फिर वो सर्टिफिकेट या पुलिस को जारी करता है या प्राइवेट शख्स को जारी करता है। अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वो ना दें तो फिर इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे के वो एमएस को ऑर्डर करता है कि इस बंदे का ये मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ था, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी बंदों को दें। तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये फिर काम आता है एविडेंस में। एविडेंस में किस तरह काम आता है कि इससे साबित होता है कि ज़रब की ये नोयत है, और फिर जब एविडेंस में डॉक्टर आके बताता है कि मैंने ये मेडिकल किया था, फिर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी पता करनी। फिर दूसरा टॉपिक है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन को चैलेंज करते हैं। उसको चैलेंज करने का क्या तरीका है? मेडिकल बोर्ड बैठता है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेडिकल बोर्ड बैठता है, फिर उससे बड़ा बोर्ड बैठता है, फिर 3 लेवल पे बोर्ड बैठते हैं कि पहला तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद एक लोकल बोर्ड होता है, फिर उसके बाद एक प्रोविंशियल बोर्ड होता है जो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता है कि जो पहला मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है वो सही है या नहीं है। मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को भी चैलेंज किया जा सकता है? उसमें भी क्या बोर्ड बैठ सकता है? तो ये आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएंगे, तो अगले लेक्चर में हम आपको फिर इसका पोस्टमार्टम का तरीक़ेकार, और उसकी बहुत लंबी चौड़ी एंट्रीज हैं, तो इसलिए हम उस पर एक बड़ा तफसीली लेक्चर करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट्स से बताइएगा, और आप और किन किन टॉपिक पे आप मेडिकल से मुतल्लिक, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से मुतल्लिक आप क्या पूछना चाहते हैं, पोस्टमार्टम और मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एविडेंस
और पॉइजन से मुतल्लिक और ये लेबॉर्ट्री से मुतल्लिक पैथोलॉजीज़ की जो रिपोर्ट्स होती हैं, पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ की जो मेडिकल से मुतल्लिक रिपोर्ट्स होती हैं, तो आप अपने सवालात हमें भेजिए। हम इंशाल्लाह आपके हर लेक्चर में तमाम सवालों का ऐसा जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।